नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की पाठ्यचर्या में अंकित विषय सैद्धांतिक वस्त्र बनाने के बुनियादी तरीके पर आपको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। बुनियादी टांके कपड़ों को आपस में सुई एवं धागों की सहायता से बांधना, जोड़ना टांके कहलाए जाते हैं। टांका वह क्रिया है जिसको सुइयों व धागों की सहायता से कपड़े के दो भागों को जोड़ा जाए, वह टांका कहलाता है। फैशन डिजाइनिंग में गारमेंट बनाने में सिलाई से संबंधित टांकों का तथा तरह तरह सिलाइयों की जानकारी होना आवश्यक है। हाथ से टांका लगाने का महत्व अलग होता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें हाथ से टांके ही लगाए जाते हैं। तुल पर हाथ की सिलाई होती है। कहीं हाथ सिलाई सुंदर लगती है तो कहीं मशीन की सिलाई अच्छी लगती है। आवश्यक टांकों के अतिरिक्त कुछ सजावटी टांके भी लगाए जाते हैं। सजावटी टांकों का प्रयोग परिधानों को विशिष्ट साज सज्जा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। यह टांके हाथ के टांके तीन प्रकार के होते हैं: अस्थाई टांका, स्थाई टांका एवं सजावटी टांका। आगे हम पढ़ते हैं अस्थाई टांकों के बारे में। अस्थाई टांके क्या होते हैं? जो टांके बनाने के बाद खोल दिए जाते हैं उन्हें अस्थाई टांके कहते हैं। जैसे जहां पर मशीन की सिलाई अच्छी नहीं लगती है वहां पे अस्थाई टांके क्या करते हैं, या जहां पर कपड़ों को आपस में जोड़ने के लिए, जहां पर झोल ना आए, मशीन डायरेक्ट चलाने से कपड़ों में झोल आ जाता है, इसलिए कपड़ों को सही से बैठाने के लिए अस्थाई टांकों का प्रयोग किया जाता है ताकि कपड़ों में झोल ना आए और सिकुड़न भी ना पड़े और जो आप सिलाई करना चाह रहे हैं मशीन के द्वारा वह सुंदर लगे। अस्थाई टांकों के प्रकार एवं प्रयोग में सबसे पहले है कच्चा टांका यानी कि बास्टिंग स्टिच। दूसरा है टेढ़ा कच्चा यानी कि डायगोनल स्टिच। अस्थाई टांकों के प्रकार एवं प्रयोग में थर्ड है, तीसरे नंबर पर थ्रेड मार्क और फोर्थ नंबर पर है टैकिंग स्टिच। आइए अब हम जानते हैं इन टांकों का क्या प्रयोग होता है तथा किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। बास्टिंग स्टिच यह दो प्रकार का होता है, छोटा कच्चा एवं बड़ा कच्चा। इवन बास्टिंग यह छोटा कच्चा होता है जिसको कि सामने की तरफ छोटा कच्चा किया जाता है और पीछे की तरफ इसके बड़े टांके आते हैं। इसको स्मोकिंग में डालने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यह इसके द्वारा कच्चा करने से जो हम वस्त्र तैयार करते हैं उसमें अच्छी सी सुंदरता आ जाती है और देखने में भी फिनिशिंग अच्छी लगती है। बड़ा कच्चा अनइवन स्टिच। अनइवन स्टिच का प्रयोग, यह टाका ऊपर से छोटा होता है तथा कपड़े के नीचे से बड़ा दिखाई देता है। इसका प्रयोग साड़ियों में करते हैं, जैसे साड़ी की फॉल लगाने में या साड़ियों में बॉर्डर लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे डायगोनल स्टिच। डायगोनल स्टिच किसी भी किनारे को बांधने के लिए, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, किसी भी किनारे को बांधने के लिए किया जाता है, जैसे पैंट की बेल्ट में और जेबों के मुंह में। यह कच्चा इसके नाम के अनुरूप है, अर्थात तिरछे आकार में इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकतर जेबों के मुंह पर बेल्ट की लाइनिंग को दबाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कोट में अस्तर व बकरम को जोड़ने के लिए भी इस टाके का प्रयोग किया जाता है तथा इसको स्पाइरल स्टिच भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे थ्रेड मार्क। थ्रेड मार्क क्या होता है? थ्रेड मार्क का प्रयोग एक तह के निशान को दूसरी तह तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे डार्ट्स, सीन के निशान। जिन कपड़ों पर ट्रेसिंग व्हील या फिरकी मार्का का प्रयोग नहीं किया जाता है, उनकी एक तह के निशान को दूसरी तह तक पहुंचाने के लिए
हम थ्रेड मार्क का प्रयोग करते हैं, जैसे कि डार्ट, सीम के निशान। जैसे मान लीजिए ऊनी कपड़े हैं, ऊनी कपड़ों में या मोटे कपड़ों में प्रेसिंग व्हील का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें रोए फंस जाते हैं, उसमें जो दांत नुमा पहिया लगा रहता है उसमें रोए फंस जाते हैं, जिसकी वजह से निशान नीचे एक तह से दूसरी तह तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हम थ्रेड मार्क का प्रयोग करते हैं। थ्रेड मार्क को हम करने के लिए जो डार्ट है, डार्ट में हम कच्चा करते हैं। कच्चा करने के बाद उसको थोड़ा सा लूजिंग देते हैं ताकि उसका निशान फैब्रिक पे पड़ जाए। उसके बाद उसको बीच से कट करके वह जो धागा होता है उसको वहीं रहने देते हैं और उसके बाद मशीन द्वारा पक्की सिलाई करने के बाद उस धागे को निकाल दिया जाता है। इसके द्वारा थ्रेड मार्कर के द्वारा हम निशान को अच्छे से आसानी से एक निशान को दूसरी तह पर उतारने में सहायता मिलती है और इसके द्वारा जो गारमेंट बनता है वो फिटिंग एवं फिनिशिंग वाला बनता है। आगे हम पढ़ेंगे टैकिंग स्टिच। टैकिंग स्टिच, इसका प्रयोग कपड़े की तहों को जोड़ने में किया जाता है, जैसे डोरी, अस्तर वाले कपड़े या बॉर्डर लगाने वाले में। इसका प्रयोग जैसे अस्तर लगाना हो, कई ऐसे कुर्ते होते हैं जिसमें अस्तर लगाना होता है, या गले में हम पाइपिंग लगाते हैं, डोरी लगाते हैं, उनमें हम दो तहों को साथ में स्टिच करते हैं। अगर हम उसमें डायरेक्ट मशीन द्वारा सिलाई चला देंगे तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, उसमें चुन्नट पड़ जाएगी, उसमें सिलवटें पड़ जाएंगी, क्योंकि वो कपड़ा खिंचने लगेगा। दो तहों को जोड़ने के लिए हमें कच्चा टांके का प्रयोग करना पड़ता है और वह टांका है टैकिंग स्टिच। इसके द्वारा हम दोनों कपड़ों को आपस में इतनी सफाई से अस्थायी टांके लगा देते हैं जिससे कि मशीन द्वारा स्वच्छता से सफाई से सिलाई लगाने के बाद इन टांकों को खोल देते हैं और इनकी सहायता से गारमेंट में सुंदरता आती है और फिनिशिंग दिखते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो हम गले का प्रयोग कर रहे हैं, जहां हमने यह गले का प्रयोग किया है वहां पे ये गले में बहुत अच्छी से सुंदरता आ रही है। इसमें जो सिलाई हो रही है वो बहुत ही बारीक तरीके से और फिनिशिंग के साथ होती है। जैसे कि आर्म होल में देख रहे हैं, इसके में भी जो कर्व आता है, कर्व देने में भी इस स्टिचिंग का एक सहायक उपकरण के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, इस सहायक स्टिच के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्थायी टांके। स्थायी टांके क्या होते हैं? जो टांके बनाने के बाद खोले नहीं जाते हैं उन्हें स्थायी टांके कहा जाता है। जैसे गारमेंट में कहीं पर मशीन की सिलाई अच्छी नहीं लगती है, वहां पे क्या करते हैं हम तुरपाई या अच्छे से स्थायी टांकों के द्वारा, फिनिशिंग के टांकों के द्वारा हम कपड़ों को ऐसे टांकों के द्वारा हम उसको सिल देते हैं जिससे ये कपड़ा देखने में बहुत ही सुंदर लगता है एवं फिनिशिंग वाला लगता है। उनमें हम इन स्थायी टांकों का प्रयोग करते हैं। स्थायी टांके को खोलते नहीं है क्योंकि ये स्थायी है और गारमेंट को पकड़े रहते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं। स्थायी टांकों के प्रकार में सबसे पहले हमारा बखिया टांका यानी कि बैक स्टिच। बैक स्टिच, जहां पर मशीन का टांका अच्छा नहीं लगता है वहां पर हाथ से बखिया किया जाता है, जैसे पैंट की बैक में या चूड़ीदार पैजामे में। बखिया दो प्रकार की होती है, हाथ की बखिया एवं मशीन की बखिया। यह मजबूत एवं लचीली होती है और इन स्थानों पर जैसे पैंट की बैक में, चूड़ीदार पैजामों के टांगों पर इसके द्वारा लाभकारी होती है। यह टांका करते समय दाहिने ओर से लगाते हुए बाईं ओर की तरफ जाते हैं। एक बार में सुई पर एक ही टांका लेते हैं। जहां पर परिधान में या जो हमारा गारमेंट होता है जहां पे ज्यादा तनाव की जरूरत पड़ती है वहां पे हम बैक स्टिच करते हैं ताकि हमारे गारमेंट में मजबूती आए। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक बार में सुई में एक ही टांका लिया जाता है और इतनी सफाई से टांका लिया जाता है कि वस्त्रों में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दिखती है। दूसरा है हमारा हेमिंग स्टिच यानी कि तुरपाई का टांका। जिस स्थान पर कपड़ा मोड़कर दोहरा करना होता है, जैसे लेडीज कुर्ते, गले 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 के और आस्तीन, फ्रॉक के घेर पर किया जाता है। जिन वस्त्रों के किनारे पर मशीन का टांका प्रयोग नहीं किया जाता है वहां पर हम तुरपाई का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फ्रॉक के घेरों में, आस्तीन में, गले की बाजू में। इसे टांके से ऐसे करते हैं कि सामने दिखाई नहीं देता है। जब यह टांका लेते हैं
तिरछा लेते हुए चलते हैं और आगे की तरफ जो सामने की तरफ होती है एक एक कपड़े का रेशा हुआ चलते हैं, जिससे कि वह तुरपाई दिखाई नहीं देती है और यह स्त्रियों के परिधानों में अधिक किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो हम निडल प्रयोग कर रहे हैं, और जब हम टांका लेते हैं तो यह तिरछा लेते हुए जाते हैं और इसकी तरफ जो आगे की तरफ देखेंगे उसमें छोटा सा टुकड़ा लेते हुए चलते हैं, जिससे कि जो हमारी जो स्टिच होती है एकदम सफाई से दिखती है और इसके द्वारा जो हम फ्रॉक के घेरों में तुरपाई करते हैं उसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। स्थायी टांकों के प्रयोग में आगे है हमारा चांपे का टांका यानी कि फाइन स्टिच। महीन वस्त्रों की फिनिशिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे साड़ी की फॉल लगाने में और जेब के मुंह पर फिनिशिंग करने के लिए। चांपे का टाका इतना फाइन होता है कि उसको एक डेलिकेट फैब्रिक में करते हैं, जो कि बहुत ही महीन फैब्रिक होता है, जैसे सिल्क हो गया, साटन हो गया। उसमें बहुत ही जल्दी सुई के निशान पड़ जाते हैं एवं सुई के द्वारा उस कपड़े में चुन्नट पड़ जाती है। इसलिए हम फाइन स्टिच का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा चुन्नट नहीं आती है और बहुत ही सफाई से फॉल लगती है। और जहाँ पॉकेट होती है, पॉकेट में हम दो कपड़ों को आपस को फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर तुरपाई करते हैं और तुरपाई इतनी सफाई से करते हैं कि दिखाई नहीं देता है कि उसमें टांका लगा भी है कि नहीं लगा है और मजबूती भी रहती है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप, चित्र के अनुसार इसमें ऊपर और नीचे बराबर टांका रहता है, लेकिन जो टांका लेते हैं वो बहुत ही सफाई से होता है। इसमें दिखता नहीं है, ना नीचे दिखता है ना ऊपर दिखता है। ये दोनों तरफ ही बहुत ही महीन टांकों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे स्थायी टांकों के प्रकार एवं प्रयोग में आगे हम पढ़ेंगे क्विल्टिंग का टांका। क्विल्टिंग का टांका रुई या फोम की तह को कपड़े के साथ जमाने या सजावट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह रुई एवं फोम की तह को कपड़े के साथ जमाने के लिए या सजावट के लिए किया जाता है। जैसे ओरिजिनल कपड़े तथा लाइनिंग के कपड़े के बीच में रुई तथा फोम रखकर उसमें कच्चा कर लेते हैं। उसके बाद उस पर पेंसिल द्वारा निशान लगा देते हैं या मिल्टन चॉक द्वारा उसमें निशान लगा देते हैं और डिजाइन में आउटलाइन कर देते हैं और लाइनों पर ही मशीन से या हाथ से टांके लगा दिए जाते हैं। और अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो इस क्विल्टिंग स्टिच के साथ हम मोतियों का भी प्रयोग करते हैं और सितारों का भी प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम कुशन कवर्स में करते हैं, रजाई में करते हैं और सजावट के जो सामग्री होती हैं, जैसे कि क्विल्टिंग हो गई, जो हम रजाइयां ओढ़ते हैं, एसी क्विल्ट होता है उसमें हम प्रयोग करते हैं। कुशन्स कवर होते हैं, जो फैंसी कुशन्स कवर होते हैं उसमें पर्दों में प्रयोग करते हैं, चादरों में प्रयोग करते हैं। ये सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। स्थायी टांकों के प्रकार एवं प्रयोग में अगला है हमारा सारजू का टांका यानी कि ओवरकास्टिंग। किनारों की तारों को रोकने के लिए इस टांके का प्रयोग करते हैं। जिन कपड़ों पे किनारे निकल रहे होते हैं, किनारे की तरफ रेशे निकलते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनके धागों को रोकने के लिए सारजू का टांका किया जाता है। जैसे कई फैब्रिक होते हैं, जैसे सिल्क हो गया, कुछ कॉटन मिक्स होते हैं, पॉलिस्टर होते हैं, जॉर्जेट होते हैं, शिफॉन, उसमें उनके किनारे को बांधने के लिए ताकि उनके रेशे सुरक्षित रहें, उनके लिए यह टांका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, ये गोल गोल करके किया जाता है, जो कि जो वस्त्र का किनारा है, जो किनारे का हिस्सा है, उसको बंद कर देते हैं, जिससे कि किनारी नहीं निकलती है और वस्त्रों की किनारी सुरक्षित रहती है। स्थायी टांकों के प्रकार एवं प्रयोग में अगला है हमारा पैडिंग स्टिच। इसका प्रयोग पुरुषों के वस्त्रों में किया जाता है, जैसे कोट के कंधे पर या कॉलर में। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये कॉलर में प्रयोग किया गया है। चित्र के अनुसार यह कॉलर में प्रयोग किया गया है। जहां पर पैडिंग से क्या होता है, हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो शारीरिक हमारी बनावट है, उसको उभारने का काम करता है। जैसे कोट में हम शोल्डर में उभार लाते हैं ताकि जो हम पहनते हैं शोल्डर हमारा वो खड़ा हुआ सा, एक अकड़ा हुआ सा लगता है। इसको पहनने वाले के जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इससे पैडिंग होती है जो स्मार्ट फिनिश रहती है, जो पहनते हैं उसमें स्मार्टनेस लाते हैं। अगर हम पैडिंग का प्रयोग नहीं करेंगे तो कोट हमारे कुर्ते के समान लगेगा या एक शर्ट के समान लगेगा। इसलिए हम कोट के ऊपर वाले कपड़े में और उसके लाइनिंग वाले कपड़े के बीच में
पैड लगाते हैं और पैडिंग के द्वारा उसमें टांके लगाए जाते हैं, जो कि इतनी सफाई से लगाए जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि उसमें पैडिंग की गई है या नहीं की गई है, या फिर वो कपड़े का ही एक भाग लगता है। उसके द्वारा कोट में इतनी फिनिशिंग आती है और उसका स्ट्रक्चर जो बनावट है वो बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके द्वारा कोट जो पहनते हैं उनमें भी एक कॉन्फिडेंस और देखने वालों को भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए हम पैडिंग टांके का प्रयोग करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सजावटी टांके। सजावटी टांके क्या होते हैं? जो टांके वस्त्र को सजाने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें सजावटी टांके कहते हैं। सजावटी टांकों के प्रकार एवं प्रयोग में सबसे पहले हमारा क्रॉस स्टिच। क्रॉस स्टिच हमारा ऐसे बनाया जाता है जो कि जिसमें कि लंबाई और चौड़ाई में धागे समान लिए जाते हैं, या केसमेंट और ऐसे कपड़ों पे किया जाता है जिसमें कि तार को गिना जा सके। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो हमने ये फैब्रिक यूज किया है इसमें देखिए हम छेद को गिन सकते हैं और हमने ये धागे को गिन सकते हैं कि यह कितने धागों के बीच से यह होके निकल रहा है। इसके टांकों की लंबाई और चौड़ाई बराबर रहती है। तार गिनकर क्रॉस करके बूटा या पशु पक्षी की आकृति पूरी बनाई जाती है। यह केसमेंट के कपड़े में किया जाता है और सूती के कपड़े पे भी किया जाता है। इसका प्रयोग हम प्रायः मेजपोश में करते हैं, टेबल कवर में करते हैं और टीवी कवर में करते हैं, एसी कवर में करते हैं। इसका प्रयोग हम वहां पे करते हैं उनको सुरक्षित, ताकि वह हमारा गंदगी ना लगे, उसमें धूल मिट्टी ना लगे, और यह इतनी फिनिशिंग के साथ यह बनता है कि यह देखने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। सजावटी टांकों के प्रकार एवं प्रयोग में अगला है साटन टांका। इसको गोल कढ़ाई भी कहते हैं। इसमें छोटी छोटी पत्तियां भरवा बनाई जाती हैं। इसके तकिए के गिलाफ, चादर, मेजपोश, साड़ी आदि काढ़े जाते हैं। इसका टांका ऊपर नीचे से एक जैसा आता है। शुरू करते समय टांके को हल्का सा तिरछा शुरू करते हैं और फूल पत्ती को भरते चले जाते हैं। इससे फूल बहुत ही सुंदर लगता है। इसके द्वारा कुर्तों के गलों में भी अच्छी कढ़ाई की जाती है। और इसमें आधुनिक समय की बात करें तो इसमें साटन टांके के बीच में छोटे छोटे मोतियों का भी प्रयोग करते हैं, सितारों का प्रयोग करते हैं, और यह स्त्रियों के पारंपरिक परिधानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शादी विवाह के परिधानों में भी इस टांके का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है हमारा सजावटी टांकों एवं प्रकार एवं प्रयोग में कंबल टांका। कंबल टांका जैसे कि आप नाम से जान रहे हैं, यह ब्लैंकेट स्टिच कहलाता है और ये मोटे कपड़ों पे किया जाता है। यह टांके अधिकतर मोटे कपड़ों पर या ऊनी कपड़ों पर उनको सजाने के लिए किया जाता है। वैसे तो सूती पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी किनारे मुड़ने लगती है जिससे कि सूती कपड़े पे इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, इसलिए इसे मोटे कपड़े पे किया जाता है। और इसके किनारों के लिए, चादर के किनारों के लिए भी सजावट के लिए प्रयोग करते हैं, और दुपट्टों को किनारों में सुंदरता प्रदान करने के लिए भी हम कंबल टांके का प्रयोग करते हैं। आगे हमारा हेरिंगबोन टांका। हेरिंगबोन टांके को हम मच्छी टांका भी कहते हैं। इसका प्रयोग रुमाल, मेजपोश के कोने, बेबी शमीज आदि पर कर सकते हैं। मखिया के टांके की भांति उल्टी और छोटे छोटे टांके दिखाई देते हैं। मोटे कपड़े या ऊनी कपड़े में तो यह नहीं दिखते हैं, लेकिन इस टांके की लंबाई 2 सूत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां पर हम कपड़ों में जाली का प्रयोग करते हैं, जिन कपड़ों में हम जाली बनाने का प्रयोग करते हैं, वहां पे हम हेरिंगबोन टांके का प्रयोग करते हैं। जैसे बंगाली कुर्ता, बंगाली कुर्ते में 2 कलियों को आपस में जोड़ते हैं और उसके बीच में इस जाली नुमा बनाते हैं, और उस जाली नुमा बनाने के लिए हम हेरिंगबोन टांके का प्रयोग करते हैं। हेरिंगबोन टांका हम चिकनकारी में भी प्रयोग करते हैं, जिसमें कि कुर्ते, दुपट्टे, प्लाजो वगैरह बनाए जाते हैं। सजावटी टांके एवं प्रयोग में अगला है हमारा डंडी टांका, यानी कि स्टेम स्टिच। स्टेम स्टिच हमारा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये फूलों के पत्तियां, फूलों की डंडियां बनाने में काम आता है। यह टांका मुख्य रूप से एक आउटलाइन टांका है। इस टांके का प्रयोग अधिकतर फूलों वाले डिजाइन में डंडियां बनाने के लिए किया जाता है। यह कच्चा टांका डालकर दूसरी बार कच्चा टांका उसके मध्य से लिया जाता है और ये
बराबर से चलता रहता है। जैसे कि आप डिजाइन में देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, एक के बाद एक लिया जाता है और एक टाका जब लेते हैं, दूसरा टाका लेते समय उस टाके की मध्य भाग से वह टाका लिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे सजावटी टाकों के प्रकार एवं प्रयोग में नॉट स्टिच। नॉट स्टिच जैसे कि चित्र में दिख रहा है, यह उभरा हुआ सा दिखाई देता है। इसमें हम करते हैं कि जो हम बना रहे हैं नॉट, वह एक उभरी हुई प्रतीत होती है। जब हम निडल डालते हैं उसके मुंह पर 2-3 बार हम धागे को लपेट देते हैं और उसी स्थान पर सुई को डालते हैं, जिससे कि यह आकृति बनकर आ जाती है। यह एक सुंदर टाका है और इस ऐसे ही करते करते इसमें बूटा पूरा हो जाता है। यह टाका प्राय चिड़िया, हिरन या बेल बूटों के भरने के लिए भी काम आता है। और आजकल आधुनिक समय की बात करें तो इसमें मोतियां भी लगाई जाती हैं, दबके का प्रयोग किया जाता है, कोरे का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न तरह के धागों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉटन, रेशम, सिल्क, इन सब के धागे का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि इसमें सफाई आती है और जिन वस्त्रों में इसका प्रयोग करते हैं उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। इसका प्रयोग प्राय हम कुर्तों के गले में, दुपट्टों में, साड़ियों में करते हैं, जिससे कि ये बहुत ही सुंदर लगती है। सजावटी टाकों के प्रकार एवं प्रयोग में अगला है हमारा कटवर्क। कटवर्क का प्रयोग हम साड़ियों में अधिकतर करते हैं। यह सिंपल कट वर्क है। सभी पत्तियों को कट वर्क से बनाकर बीच में कट कर दिया जाता है और इसका प्रयोग हम मेज पोश में भी करते हैं और रुमाल के किनारों पर भी करते हैं। पतले कपड़ों पे करते हैं, जैसे साड़ी, दुपट्टा, उनके बॉर्डर पे या जिनके लेस बनाने का हम काम करते हैं, उनका बॉर्डर आकर्षित बनाने के लिए हम कटवर्क का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो हम आकृति बनाना चाह रहे हैं उसको हम पहले हम डिजाइन को ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करने के बाद जो हमारे डिजाइन है, डिजाइन के अगल बगल हम साटन स्टिच के द्वारा, जैसे चित्र में दिख रहा है, साटन स्टिच के द्वारा हम आउटलाइन को भर देते हैं, या फिर इसमें चेन स्टिच के द्वारा हम अगल बगल इसको भर देते हैं और बीच में जो आकृति होती है उसको पेपर कटर या फैब्रिक कटर के द्वारा उसको कट कर देते हैं सफाई से, जिससे कि यह कट वर्क बनकर तैयार हो जाता है और यह महीन कपड़े एवं मोटे कपड़े दोनों ही कपड़ों में बहुत ही सुंदर लगता है। सजावटी टाकों के प्रकार एवं प्रयोग में अगला है हमारा लेजी डेजी का टाका। लेजी डेजी का टाका भी कढ़ाई का एक भाग है। फूल पत्तियों में इसका प्रयोग करने में काम शीघ्र होता है तथा सुंदर भी लगता है। बहुत सी कलियों वाला फूल पत्ती कलियों से मिलाकर बनाने में यह बहुत ही खूबसूरत लगता है। यह टाका हम कुर्तों में प्रयोग करते हैं, बच्चों के फ्रॉकों में प्रयोग करते हैं, उनके घेर में प्रयोग करते हैं, गलों में प्रयोग करते हैं और स्त्रियों के परिधानों में प्रयोग करते हैं, जैसे दुपट्टों में, साड़ियों में, और ये पारंपरिक परिधानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है और शादी विवाह के परिधानों में भी इस टाके का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। इस टाके को प्रयोग करने के लिए इसमें जो निडल डालते हैं, निडल के सामने एक फंदे नुमा धागा डाला जाता है, जिससे कि वहीं पर उसके पास में ही निडल वापस कर दी जाती है, जिससे कि यह आकृति बनकर तैयार हो जाती है और बीच में इसको फूल को बंद करने के लिए इसके बीच में नॉट स्टिच द्वारा इस फूल को कंप्लीट कर दिया जाता है और इस तरह यह आकृति बहुत ही सुंदर लगती है। सजावटी टाकों के प्रकार एवं प्रयोग में अगला है हमारा पैचवर्क। पैचवर्क का प्रयोग, यह पैचवर्क रेडीमेड भी मिलता है और स्वयं से भी बनाया जाता है। रेडीमेड जो मिलता है मार्केट में वो विभिन्न प्रकार का मिलता है, जैसे एम्ब्रॉयडर्ड मिलता है, कढ़ाई के बने हुए मिलते हैं, सीक्वेंस के बने हुए मिलते हैं, सितारों के बने हुए मिलते हैं, जिनको केवल पैच को लेकर हम अपने परिधानों में लगा सकते हैं। और जो स्वयं से बनाए जाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम विभिन्न जिस तरह का हमारा सतह वाला कपड़ा है उसके कंट्रास्ट में हम कपड़ा लेते हैं और उसके अगल बगल आउटलाइन में हम भरवा स्टिच के द्वारा या चेन स्टिच के द्वारा उसकी आउटलाइन कर देते हैं और उसके अगल बगल हम फैब्रिक कटर द्वारा उसको कट कर देते हैं, जिससे कि जो आकृति अंदर वाली प्राप्त होती है वो हमारा पैच वर्क कहलाता है। पैच वर्क का प्रयोग हम अपने गारमेंट के दोष को भी दूर करने के लिए करते हैं या उसकी कमियों को दूर करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुर्ता प्रेस कर रहे हैं और प्रेस करते समय ऐसी जगह से आपका जल जाता है जो कुर्ता आपका खराब लगने लगता है या आपका कुर्ता दोबारा
पहनने लायक नहीं होता है, तब क्या करते हैं आप उसमें एक पैच लेके आते हैं जो कि उसमें अच्छा लगता है, देखते हैं इसके ऊपर कौन सा पैच अच्छा लग रहा है, उसमें चाहे तो स्वयं से बनाकर पैच लगा सकते हैं या रेडीमेड के पैच का वर्क का भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि पता ही नहीं चलेगा कि आपका गारमेंट कहाँ से चला हुआ है। या फिर कभी होता है गारमेंट में फेडिंग होने लगती है, कलर कहीं से फेड हो जाता है, वहां पर भी हम पैच वर्क का प्रयोग करते हैं। पैच वर्क का प्रयोग हम स्त्रियों को शादी विवाह के कपड़ों में भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो एम्ब्रॉयडर्ड लहंगे होते हैं वो पैच वर्क के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। तो जब सजावटी टाकों के प्रकार एवं प्रयोग में अगला है हमारा चेन स्टिच। सुंदर डिजाइन बनाने के लिए या कपड़ों की तारों को बांधा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह टाका बनाने के लिए सुई के आगे धागा घुमाकर रखते हैं और सुई निकालते चले जाते हैं। इस टाके को फूल पत्तियों की आउटलाइन या छोटे छोटे पशु पक्षियों वाले चित्रों के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग हम कुर्तों के गलों में फिनिशिंग देने के लिए भी करते हैं और दुपट्टों के किनारों को सुंदरता प्रदान करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। सारांश, हमने पढ़ा बुनियादी टाके क्या होते हैं। बुनियादी टाके हमारे हाथ के टाके होते हैं जो कि 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी टाके, अस्थायी टाके, स्थायी टाके और सजावटी टाके। हाथ के टाकों के बारे में हमने पढ़ा। हाथ के टाके हमारे कौन कौन से होते हैं, तुरपाई हो गई, डायगोनल स्टिच हो गया, ये हमारे सारे हाथ के टाके होते हैं, जिससे कि हम हाथ के टाकों द्वारा हम उसमें सफाई देते हैं। अस्थायी टाकों के प्रकार एवं प्रयोग में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम 2 कपड़ों को आपस में कच्चा करके जोड़ते हैं और उसके बाद परमानेंट स्टिच चलाते हैं और अस्थायी टाकों को खोल देते हैं, जिससे कि जो हमारा गारमेंट तैयार होता है वो फुल फिनिशिंग के द्वारा तैयार होता है, उसमें कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता है और कपड़ों के किनारे भी मजबूती रहती है। स्थायी टाकों के प्रकार एवं प्रयोग में हमने पढ़ा तुरपाई किस तरीके से की जाती है और फॉल लगाने के लिए हम किन टाकों का प्रयोग करते हैं, महीन कपड़ों के लिए हम किस टाकों का प्रयोग करते हैं और एक तह के निशान को दूसरे तह तक निशान को लाने के लिए हम किन टाकों का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा सजावटी टाकों के प्रकार एवं प्रयोग में भी हमने यह पढ़ा कि सजावटी टाकों के प्रकारों के द्वारा हम किन किन कढ़ाइयों का, किन टाकों के द्वारा हम अपने गारमेंट को आकर्षित बना सकते हैं और उनको कैसे और अच्छा सुंदर बना सकते हैं, फिनिशिंग दे सकते हैं। यह हमने सजावटी टाकों के प्रकार एवं प्रयोग में पढ़ा। संदर्भ किताब का नाम फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, केट थ्योरी ट्रेड प्रैक्टिकल, लेखक गायत्री वर्मा, कपिल देव, एनएसक्यूएफ लेवल 4 एंड एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत। और जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट विकिपीडिया से भी आप ले सकते हैं। आज मैंने वस्त्र बनाने के बुनियादी तरीके पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।